चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? सर वो impure sample of a reactant mass of sample is equal to mass of pure sample plus mass of impurity, वो वाला अच्छा, impurities वाला। कुछ क्वेश्चन हमने कहा था कि आपको इम्प्योरिटी पे भी कराएंगे ना। हाँ सर। हाँ, चल बस वीडियो ऑन कर लीजिए लोग, आप लोग बहुत देर से समझते हैं। केयूर कर रहे हो ना रिकॉर्ड? हाँ सर चालू है। चलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, लिखिए 2.5 ग्राम ऑफ एन impure sample of CaCO3, 2.5 gram of an impure sample of CaCO3, impure sample of CaCO3 on treatment with excess HCl, on treatment with excess HCl, produce 0.88 gram CO2, produce 0.88 gram CO2, 0.88 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो बताइए व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, कितना परसेंट प्योर सैंपल, व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, बताइए सैंपल में कितना परसेंटेज प्योरिटी। तो आप इम्प्योरिटी का अमाउंट निकाल लीजिए या प्योर सैंपल का अमाउंट निकाल लीजिए। बोलो भाई डॉक्टर पाठक। हाँ सर। समर्थ मारू, क्या हाल चाल है, लगा रहे हैं क्वेश्चन? अर्जुन, यस सर। सीधा एकदम निशाना लगाओ मछली की आंख में।
क्या सर? अरे मतलब सीधा पता करो करना क्या है। अर्जुन सीधा मछली की आंख में तीर मारता था ना, समझ नहीं पाते हो। महिमा चौधरी, क्या नाम है आपका? महिमा महिमा चोटरानी। चोटरानी नाम है, मतलब मुझे चौधरी दिखाई दे रहा था। हमें कहा था कि ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था मूवी वूवी से प्रेरित हो गया हम लोग। बताइए। सर 80% है। और किसी का आया? हाँ सर 80% ही आ रहा है। 2 लोग, एक कुंज और एक किसका आया? अभी देख लो भाई क्या किए। सर पहले तो सर पहले तो CO2 का मोल निकाला और कामल समर्थ की समर्थ समर्थ मारू तुम्हारा भी आ गया। नहीं सर पहले तो उसका वो निकालेगा ना, इक्वेशन बनाएगा पूरा। बिल्कुल, क्योंकि बिना बैलेंस किए हमको हाँ, balance कुछ हमसे equation। होने वाला है। तो ठीक है, बना लीजिए। लीजिए क्या है। अब आपको ये भी पता चल गया कि एक्सेस रिएजेंट HCl है, इसका मतलब CaCO3 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी पता चल reagent है। गया। देख लो भाई पुष्टि, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2। खबर पड़ी देखो। सर वो तो 2HCl था। लीजिए, आप ही का कहा मान ली। अब ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। सर हाँ वो सर। CO2 नहीं होगा, H2 की जगह लास्ट में। तो CO2 लास्ट में लिखो चाहे पहले लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ही है। A प्लस B प्लस A, चावल दाल दाल चावल, रोटी सब्जी सब्जी रोटी, एक ही बात। अब बताइए किसके बारे में जानकारी दी गई है? क्वेश्चन में क्या बोला था? CO2 2.5 ग्राम। ग्राम राम से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें तो निकालना पड़ेगा मोल। तो मोल निकालने के लिए क्या करें बताइए? वेरी गुड। एटॉमिक वेट क्यों करेंगे? एटम है क्या? CaCO3 हाँ सर। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट 100। तो कितना है भाई बोलो? 0.04। क्या बोलते हो? हाँ सर। मोल। अरे नहीं, लेकिन हमें तो ये बता था ना कि परसेंट। कोई बात नहीं, आप लेकिन तब भी उसको लास्ट में भी कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा मोल्स में। हाँ, या फिर दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ एक और सर, तरीका लास्ट में बता रहे हैं करना आप। पड़ेगा या फिर अभी करना पड़ेगा। ये 0.0 मोल है, बोलिए। हाँ सर। अच्छा, अब एक बात बताइए। चल ठीक, इसके हिसाब से CO2 कितना बनना चाहिए? 0.04 मोल्स। 0.04। तो ये क्या आ जाएगा? 1.76 ग्राम कितना आ जाए? 1.76 ग्राम। तो जो मोल इतना है तो 1.76 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है? 0.88। तो हमने क्या वो परसेंटेज यील्ड पूछा था क्या? 200 नहीं तो हमने क्या परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज ऑफ हमने तो प्योरिटी। नहीं नहीं हमने प्योरिटी पूछा है। ये आप लोग जो निकाल रहे हैं वो यील्ड निकाल रहे वही हैं ना, तो ये नहीं लगेगा। मैं गलत है। बिल्कुल गलत। क्योंकि सर अब हम मान CaCO2 तो impure है ना सर। हाँ, क्योंकि CaCO3 इम्प्योर है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप जरा गौर से देखिए। मान लेते हैं लेट प्योर
CaCO3 इज इक्वल टू x ग्राम। तो इम्प्योरिटी कितनी आ जाएगी बोलो? 2.5 माइनस है, हाँ या ना? अब जरा देखो, तो इसको तुमने मान लिया x ग्राम। कभी भी इम्प्योरिटी प्योरिटी वाले क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना, वो तो परसेंटेज यील्ड वाला था कि कितना परसेंट। हाँ तो अब x ग्राम ले लिए, चलो ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 100। तो x 100 सर x ग्राम मोल। 2.5 प्लस x ग्राम नहीं होगा? अरे टोटल में 2.5 है इम्प्योर सैंपल। बट सर ये जो CaCO3 है वो तो इम्प्योर है ना? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये टोटल 2.5 है, इसमें इम्प्योरिटी और प्योर मिला करके है 2.5। तो अगर एक को मान लेंगे तो दूसरा 2.5 माइनस एक्स होगा ना। सॉरी अगर हम करें चीनी और गंदगी मिला के 2 किलो लाए हो, तो चीनी थोड़ी 2 किलो लाए हो घर से, उसमें तो गंदगी भी मिली हुई है ना, बोलो। तो इसका मोल आ जाएगा x/100। क्या है, सबको पता चल गया? हाँ सर। अब चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो रिएक्शन के बारे में तो कहा नहीं है कि रिएक्शन 10%, 20%, 50%। तो जब कुछ कहा नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? 100% रिएक्शन हो रही है। 100%। और ये तो वैसे भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस में लिया गया है, तो ये तो वैसे भी पूरा का पूरा खत्म हो जाना। तो हमें क्या ये बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, जिसके बारे में दिया है उसी से कंपेयर करो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल CaCO3 gives 1 mole CO2। हाँ सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2? बोलो हाँ या? हाँ सर। तो अब बताओ, मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आया? x/100। और मोल्स ऑफ CO2 कितना आया? ग्राम वेट कितना दिया इसका? 44/100। अरे अच्छा, हाँ, 0.88 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 44। 44। हाँ सर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? x इज इक्वल टू 0.88 इंटू 100/44। 2 कितने आई बताओ? 2 आ गई। 2 आया। इसका मतलब CaCO3 कितना मोल है? 2 मोल है। इम्प्योरिटी कितनी है? 0.5। हाँ सर, इम्प्योरिटी हाँ सर। 2.5 परसेंटेज प्योरिटी क्या आ जाएगी? 2/2.5 इंटू 100। 80% है, 20%। 80। अबे 2.5 ग्राम में 2 ग्राम प्योर है तो 20% होगा। इम्प्योरिटी का। हाँ, और परसेंटेज इम्प्योरिटी कितनी आ गई? 20%। 20%। बस 2 खबर पड़ी गई। हाँ सर, खबर पड़ गई। बेजो क्वेश्चन दे। एकदम जब सारे सूत्रों को दिमाग में पिरो लीजिए, कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अभी क्या होगा? 1 महीना आप क्वेश्चन लगाएंगे, फंसेंगे, यही होगा ना। तो शुरुआत में तो सबको 1-2 महीना क्वेश्चन लगाता है तो फंसता है, दिक्कत होती है। लेकिन जो 2 महीने बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलेगी ना, तो एकदम शताब्दी की तरह की क्लास 11th को बच्चे चीरते हुए आगे निकलते हैं। धड़ 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 धड़। दूसरा क्वेश्चन दे दें भाई, पूछती सोनक बोलो। यस। लिखो दूसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी इम्प्योर प्योर इस टाइप का खेल हो तो किसी एक को एक्स मान लीजिए, टोटल स्टोइकियोमेट्री लगाइए, बैलेंस इक्वेशन एनालिसिस, या जो मन चाहे वो आपका आंसर आएगा।
दूसरा क्वेश्चन दिया ऑन हीटिंग 80% प्योर CaCO3। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से दे रहे हैं। ऑन हीटिंग 80% प्योर CaCO3, 80% प्योर CaCO3 को हीट करने पर सैंपल प्रोड्यूस्ड 1.6 ग्राम ऑफ CO2। CaCO3 sample produces 1.676 ग्राम ऑफ CO2। देख लो भाई। हाँ यार इसको हम लोग को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ग्राम। बिल्कुल तो करा है 1.76 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ CaCO3 हीटेड। तो CaCO3 का कौन सा मास हीट किया गया था, कितना CaCO3 को हीट किया गया था? तो मतलब इम्प्योर और प्योर दोनों को मिला करना है। हाँ दोनों को मिला करके बताना है। प्योर 80 है तो इम्प्योर 20 हो। ये लीजिए आंसर दिया होगा 2.8 ग्राम, 3.7 ग्राम, 5.5 ग्राम। तो आप ये क्या बोल रहे हैं, प्योर इतना है तो इम्प्योर इतना। सैंपल का कौन सा मास अमाउंट हीट किया, मतलब 100 ग्राम सैंपल लिया गया है क्या लैब में इतना? माइक बंद करिए, किसके माइक से आवाज आ रही है? अभी पटेल माइक बंद करो। हाँ सैंपल देखिए लैब में इतना इजी नहीं है कि आपको 100 ग्राम सैंपल बांटता चले, थोड़ा थोड़ा देखते। तो आप 100 ग्राम मान लिए क्या सैंपल? सर 7.2 ग्राम होगा। तो हम लोग देख लो भाई लिया ना, पहले बिना ट्राई किए नहीं, कुंज ने ट्राई किया 7 पॉइंट, इनका कितना है बताइए? 7.2 ग्राम। देखिए भाई ये कुंज का आंसर 7.2 यहाँ लिख रहे हैं कुंज। और कोई बताए? बिना ट्राई किए ना, साइंस है, इसको ऐसे हवा में आंसर नहीं देते हैं। तो वीडियो थोड़ा ऑन 4.8 रख। ग्राम 4.8 किसका आया? अभी पटेल। अभी ने बताया कि 4.8 अभी। और कोई? 6.2 आ रहा है। 6.2 समर्थ मारो। 6.2 ग्राम बता। इनका नाम इंग्लिश में लिखेंगे कैपेबल। और कोई बताए? नहीं बोलेगा। सर 8.2। 8.2 देख लीजिए आ गया 4 ऑप्शन। अब हम नहीं पूछेंगे 8.2 किसने बोला है? अर्जुन सर सर। लास्ट में 0.2 आएगा वो। अर्जुन। चलिए अब हो गया 4 ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब एक बात बताओ, लेट द मास ऑफ heated sample of CaCO3 कितना है? x ग्राम मान लो। तो एक बात बताओ भाई, इसमें प्योर CaCO3 क्या है? CO2 तो प्योर CaCO3 देता है ना, गंदगी तो गर्म करने पे CO2 देगी नहीं, बोलो। तो प्योर CaCO3 कितना होगा भाई महिमा? प्योर CaCO3 कितना होगा? x इंटू 80/100 0.8x। अरे यहाँ देख, बोलो। चलो नहीं पता। एक सैंपल है जिसमें प्योर 80% प्योर CaCO3 है। तो अगर सैंपल का x ग्राम लेंगे तो CaCO3 कितना आएगा? 0.8 x into 80 upon 100। ये इसमें क्या नहीं पता चला बताइए?
आप लोग बस दिमाग को खोल के रखिए, आंसर तो नेचर देती है। आप सोचेंगे क्वेश्चन, समस्या को जब बहुत गहराई में सोचा जाता है तो समाधान वहीं से निकल के आ जाता है। 0.8 है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब बैलेंस लगा दो, CaCO3 CO प्लस CO2, बोलो भाई क्षेत्र। तो इसका कितना ग्राम हम ले लिए? 0.8 x, ये ग्राम बटा गया। और तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। तो मोल कितना आ गया बोलो? 0.8। और CO2 के बारे में जानकारी क्या दी गई है डॉक्टर पाठक? CO2 के बारे में क्या जानकारी दी गई है? 1.76 1.76 of CO2. 1.76 ग्राम। वेरी गुड। तो इसका मोल भी बता दीजिए। ग्राम मीटर पर मॉलिक्यूलर वेट। वेरी गुड, छा गए हैं आप लोग। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा, ये कैसा छाना हुआ? अब बताइए, कुछ हमको सबके बारे में जानकारी नहीं चाहिए, हमें पता चल गया कि 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 देता है। बोलो हाँ या हाँ सर। मतलब मोल ना। अब तो आंसर नहीं बदल सकता बाबू, गोला रंग आ गया 4 लोगों का, इसी में से कोई आएगा तो आएगा, अदरवाइज बोनस कर देंगे। CO3 इज टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है बताओ? कृष्णा इधर देखो, ग्राम वेट। थोड़ा अपना माइक बंद रखो लोग, बोल के बंद कर दिया कर लो। उसमें खोले रहते लोग तो कर 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 चिल्लाता है, तो वो मेरे कानों में ऐसा लगता है डीजे बजा रहा है कुछ। इसकी वैल्यू किसके बराबर की? 1.76 डिवाइडेड बाई 44। जरा x की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितना है? 5। अब जितने लोग इस टाइप का आंसर दिए थे, क्या वो लोग अपने आंसर से संतुष्ट हैं? बोलो भाई हर्ष, संतुष्ट हो अपने आंसर? सर क्यों नहीं दिया बताओ? हाँ बताओ। सर अभी हम लोग CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो CaCO3 प्लस O2 होगा ना? बस कार्बोनेट को हीट करने से ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हाँ, तो हीट करने पे CaCO3 प्लस O2 गिव्स CaO प्लस CO2 होगा ना? CaO प्लस CO2 नहीं, CaCO3 ये लाइमस्टोन है, इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 होता है। किसी कभी भी कार्बोनेट को हीट करोगे तो CO2 गैस निकलती है ना। सर वो ऐसा बोल रहा है कि हीट करते वक्त O2 यूज होता है ना? ना, हीट करते वक्त थोड़ी O2 यूज होता है, जलाते वक्त O2 यूज होता है, कंबशन में O2 यूज होता है। समझ गए भाई हर्षन? जलाते वक्त O2 यूज होता है, CO2 तो बुझाते वक्त यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में लगाते हैं, सो फेंक के बुझा देते हैं। CO2 तो आग बुझाता है, O2 जलाता है। बोलो, ये तो राख है, जलने के बाद बनता है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन दें। हाँ, अभी आपको यू नीड मोर प्रैक्टिस। थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन जब आप लगाने शुरू कर देंगे ना तो मजा आएगा। तो चलिए। सर हमने x ग्राम मास ऑफ प्योर सैंपल लिया है। नहीं, प्योर सैंपल कैसे? हमने टोटल एक्स लिया, सैंपल का मास। प्योर तो 80% है, वो तो CaCO3 DI हुआ है सीधा। अब इसी में पूछ देता कि प्योर CaCO3 कितना अमाउंट होगा, तो इसका 80% ले लेते। बोलो। यस सर।
बस ध्यान से समझो क्वेश्चन को, एक दो बार नहीं 10 बार लगाओ। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल देती है और आदमी प्रयास करना बंद कर चुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। लिखो, इन एन इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परसेंटेज यील्ड भी घुसा रहे हैं। इन एन इम्प्योर, अच्छी राइटिंग में लिखो, सैंपल ऑफ CaCO3, CaCO3 का एक इम्प्योर सैंपल, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, HCl से ट्रीटमेंट कराते हैं, प्रोड्यूसेस 1.76 CO2, produces 1.76 CO2, 0.76 produces, अब तुम कहोगे तो क्वेश्चन वही है, 1.76 ग्राम CO2, लेकिन अब एक नया चीज इसमें डाल दें, विथ 10% yield, with 10% yield and purity of CaCO3 is 90%. Purity of CaCO3 is 90%. yes Then find the mass of, इसको आराम से लगाओ, मेरे से 15 मिनट टाइम ले लो, मैं वेट करूंगा। impure sample of CS, कुछ भी गजर गजर सोच करके कॉन्सेप्ट को हिलाना नहीं। कॉन्सेप्ट एक बार जम रहा है तो उसको जमा दो, कॉन्सेप्ट हिलेगा तो अपने आप पे शक होने लगता है कि अरे यार मुझे आ रहा है। आराम से पूरी ट्राई कर लो, उसके बाद फिर हमसे पूछो। नहीं 10% यील्ड रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी, 80% यील्ड करिए। इतना कम यील्ड कराने का मतलब रिएक्शन का खर्चा भी नहीं निकलेगा। 80% तो आए बोल। आराम से महिमा चोटरानी आंसर बताना। अर्जुन, मानव आजकल कहाँ वीडियो ऑफ करके छुपा हुआ है? मानव थोड़ी मानवता दिखाओ और आंसर बताओ। यस सर। कोमल कहाँ है? केयू ब्रॉडबैंड लगवाने के बाद भी वीडियो ऑफ रखता है। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो, रिकॉर्ड करते हो, तुम्हारे हाथ में भविष्य है सबका। सोचो और बताओ। मैं चाहता हूं कि सोचे, हर लड़का अलग अलग सोचे, उसे पता तो चले कि किस लड़के की कितनी सोच डेवलप हो रही। कंपटीशन होना चाहिए। 4-5 बच्चे हर क्लास में बहुत शानदार हो निकलते हैं, उनको देख के बाकी बच्चे पढ़ते 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 उनकी बराबरी करते करते एग्जाम आते आते तक बीट करना शुरू कर देते हैं उनको।
सर यील्ड किसका, CO2 का है? हाँ यील्ड किसका है, CO2 है? हाँ, CO2 1.76 ग्राम दे नहीं, यील्ड तो रिएक्शन की होती है बेटा, यील्ड रिएक्शन की होती है। रिएक्शन 50% हुई, 60% हुई, कह रहा है कि रिएक्शन 80% हुई। 80% रिएक्शन होने का मतलब क्या मैंने बताया था तुम्हें परसेंटेज यील्ड में, कि अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट लोगे तो 80 ग्राम रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनाया होगा, बाकी 20 ग्राम वैसे बचा रह जाएगा। बोलो, यही मतलब था ना? चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कठिन है, कोई नहीं बात पता चल कोई बात सर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कौन बता रहा है? अली बोल रहे क्या कुछ? कौन सा स्टेप? नहीं चलिए सर। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, फिर उसके बाद दूसरा देंगे। इन एग्जांपल ऑफ सी, ये पहले तो आपकी फर्ज बनता है कि आप रिएक्शन लिखिए बिना balance. कुछ। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, बैलेंस हो गई, बोलिए। हाँ सर। तो कह रहा है कि सैंपल, इम्प्योर सैंपल कितना है, लेट x ग्राम इज इम्प्योर सैंपल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। अब चलिए, अब कह रहा है आंसर 5.55 है किसका 5.55 है? मेरा फोन अभी। अभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अभी सही लगवाएंगे, लेकिन अब क्लास नहीं है, नहीं तो अभी से लगवाते। चलिए, मुझे भी 5 से ऊपर ही आएगा, अब चाहे जितना 80% कर दिए तो 5 से ऊपर। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए, क्या दिया है विद 80% यील्ड, इसका मतलब यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या है? 80%। इसका मतलब 80% ही रिएक्शन आगे की तरफ हो रही होगी, ये 80% ही हो रही है। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब, जरा ध्यान से देखें, 80% ही उसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, तो सैंपल का लिया गया x ग्राम, तो x इंटू 80/100। बोलो, हाँ सर। ये है आपका 80% रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये तो यील्ड से आ गया, और फिर क्या कर रहा है, एंड प्योरिटी ऑफ CaCO3 इज 90%। ये तो ज्यादा हो गया। सर 3.5 है मेरा। प्योरिटी ऑफ CaCO3 तो CO2 बना रहा। तो सर x तो हमें CaCO3 का लेना ये तो पड़ेगा आ ना, गया तो हमें ग्राम weight of sample which is converted into प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्योरिटी CaCO3 की 90% ही है, मतलब ये कितना आया, 0.8x। अब इसका 90% ही प्योरिटी है, तो सर नहीं नहीं समझ आ रहा है? नहीं नहीं सर। कैसे अब बताया जाए? एक बात बताओ, अगर 80% रिएक्शन होगी, तो अगर ये 100 ग्राम लोगे तो 80 ग्राम ये बनेगा कि नहीं प्रोडक्ट? हाँ हाँ सर। सर। 80 ग्राम बनेगा। अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसका कितना, 0.8 मोल बनेगा। हाँ जी। हाँ सर। इसका 100 मोल लोगे तो इसका 80 मोल बनेगा। बोलो, हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब वही तो हम कह रहे हैं कि इसका ग्राम वेट कितना लिया। चलो मोल में लेते हैं,
80% इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ। सर एक डाउट है हाँ सर, जो आपने रेस किया था उसमें आपने थियोरेटिकल वेट लिया था। हाँ, लेकिन वो लंबा जा रहा था ना, नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए फिर शॉर्टकट किए। देखो ध्यान से, लिख के लेकिन बताना वही लिया। पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, वही करने वही जाएंगे, तरीका दूसरा कर देंगे। इट मीन्स इफ वी टेक 1 mole of CaCO3, then CO2 form will be 0.8 mole। 80% का यही मतलब हुआ कि नहीं? हाँ सर। अगर रिएक्शन 100% होती तो मोल्स ऑफ CaCO3 मोल्स ऑफ CO2 के बराबर होता, लेकिन रिएक्शन तो 80% ही हो रही है, इसका मतलब इसका मोल तो कम ही आएगा। हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ, अब तुमने मान लिया है x ग्राम सैंपल को, तो सैंपल का x इंटू ये प्योर CaCO3 कितना है? 90% है, तो 90/100 ये आया प्योर CaCO3 का ग्राम वेट ऑफ CaCO3। ठीक, तो मोल्स कितना आएगा इसका बोलो? मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आएगा? ग्राम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.9x डिवाइडेड बाई 100। कितना आ जाएगा? 100। ये आ जाएगा प्योर मोल्स ऑफ CaCO3। अब एक बात बताओ, CO2 का मोल कितना होगा? 0.8। इसके मोल ना, ये तो 1 मोल लेते तब ना, इतना अगर लिया तो इसका 80% ही होगा ना। सर 0.9x/100 कैसे? ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये CO3 अच्छा ओके सर, समझ गया। 2 बार समझा देंगे, ध्यान से देखिए पहले। तो मोल्स इतना आ गया। अब मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? 0.9x/100 into 8। मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू रिएक्शन कितनी हो रही है? 80%। 80/100। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 कितना, ग्राम वेट कितना दिया है बताओ? 1.76 डिवाइडेड बाई 44। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? CaCO3 का मोल्स कितना है? 0.9x/100। 100 इंटू 80/100। 80/100। वेरी गुड। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है? सर आपने जो x लिए वो तो इम्प्योर सैंपल लिए, तो सर हम इम्प्योर सैंपल से 90% कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, हमने 90% प्योर CaCO3, तो हमने इसका 90% ले लिया तो प्योर CaCO3 निकल गया ग्राम वेट, फिर इसका मोल निकाल लिया। अब इस मोल का 80% ही तो CO2 बन रहा है। सर पर x ग्राम तो इम्प्योर सैंपल है ना, तो हाँ उसको ना प्योर सर। सैंपल के साथ कैसे कर सकते? सुनो, x ग्राम इम्प्योर सैंपल था ना, तो प्योर सैंपल तो 0.9x आया ना। सर वही तो, वो कैसे आया? क्योंकि हमको प्योर ये क्या लिखा है? प्योर अरे सैंपल का ये ग्राम थोड़ी दिया। पर सर होल सैंपल x रहना चाहिए था ना, उसका तो whole 90% प्योर। ये क्या है? x ग्राम इम्प्योर सैंपल यही तो है। अच्छा सर, तो मतलब इम्प्योरिटी अलग और इम्प्योर सैंपल अलग। करेक्ट। इम्प्योरिटी तो वो होती है जो प्योर सैंपल में डाली जाती है इम्प्योर सैंपल बनाने के लिए। अगर टोटल, इधर देखो ध्यान से, टोटल सैंपल x ग्राम मान, तो इसमें कितना प्योर CaCO3 होगा? 90%। तो प्योर CaCO2 कितना आ जाएगा? 0.9x। तो इसका मोल कितना आ जाएगा? 0.9x डिवाइडेड बाई 100। ये 100 मॉलिक्यूलर वेट है। अब इस मोल का 80% हिस्सा ही तो CO2 में जाएगा, क्योंकि यील्ड 80% है। सर समझ तो गया। इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू इसका मोल इंटू 80/100। इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 ही होगा, तो इसका मोल इंटू 80/100। अब x की वैल्यू बताओ कितना है? अभी
5.55 है सर इसका। तो 5.55 इज सही आंसर। अब ईमानदारी से बताइए किसको किसको नहीं समझ आया, फिर से बताएंगे यही क्वेश्चन। सर वो तो बताओ। हाँ सर फिर से बताओ ना। बिल्कुल, पहले लिख लिए बताइए। सर 1 मिनट लिखना बात। चलिए देखिए, इधर देखो, तुमने x ग्राम मान लिया क्या, इम्प्योर सैंपल। ये क्वेश्चन एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। तुमने x ग्राम मान लिया इम्प्योर सैंपल, इंटीजर में दिया था। शुरू में बता देते तो तुम क्वेश्चन ही नहीं लगाते, कहते बाप। तो x ग्राम ले लिए इम्प्योर सैंपल। अब क्या कर रहा है, जिसमें प्योर CaCO3 90%, ठीक है, तो प्योर CaCO3 क्या गया 90/100 0.9x। अरे x का 90% 0.9x आता है ना, बोलो। x इंटू 90/100 0.9x। हाँ यार, या अब ये आया प्योर CaCO3 का ग्राम वेट। तो मोल्स ऑफ प्योर CaCO3 कितना आएगा बोलो। 0.9x/100 ग्राम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब एक बात बताओ, इस मोल का 80% भाग ही तो CO2 बनेगा, क्योंकि रिएक्शन की यील्ड 80%। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू 80/100, क्योंकि यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 80%। बोलो, और ये मोल्स ऑफ CO2 किसके बराबर कर देंगे हम, CO2 का ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, इसका मतलब CaCO3 का मोल्स कितना आएगा 0.9x डिवाइडेड बाई 100। ये मोल आया इंटू 80/100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.76 डिवाइडेड बाई 44। क्या समझ में आया बोलो। हाँ सर। तो देखिए क्वेश्चन एकदम खतरनाक मसालेदार हो गया कि नहीं। अब इतना चटपटा क्वेश्चन आएगा तो उलझ तो जाएंगे ही एग्जाम में, क्योंकि वहां पे तो प्रेशर रहता है ना, खोपड़िया इतनी सोच ही नहीं पाती। पाठक जी क्वेश्चन समझ आया। हाँ सर आगे। तो थोड़ा और चटकदार कर दे। हाँ सर। चलिए, अरे अभी तुम तो पूजा करके बैठते हो पढ़ने के लिए, इसलिए तुम तो कहोगे। बाकी जो बच्चे पूजा इबादत करके नहीं बैठे उनके लिए तो दिक्कत, आशीर्वाद नहीं लिए होंगे। सर मतलब जो प्योर सब्सटेंस होगा उसका ही 80% ही होगा ट्रांसफर। हाँ नहीं, CO2 बनने का मतलब है इम्प्योर का भी 80% होता है, लेकिन CO2 क्या इम्प्योरिटी CO2 बनाएगी क्या। किसी इम्प्योरिटी को गर्म करेंगे तो CO2 बनेगा। आप अपने शरीर से मैल निकालिए, गंदगी, और उसको हीट कर दीजिए पानी में डाल के, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी क्या। सर। तो इम्प्योरिटी CO2 नहीं बनाती है ना, प्योर CaCO3 CO2 बनाएगा ना। बोलो, ये 80% तो रिएक्शन का यील्ड है। कुछ भी आप 100 लेंगे तो प्रोडक्ट 80 बनाएगा, कुछ भी। परसेंटेज यील्ड देखिए, कल की क्लास में पढ़ाए थे। आगे बढ़े। यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सोच के बताइएगा, आराम से, खूब भरपूर टाइम लीजिए, मुझे जल्दीबाजी नहीं, मुझे चाहिए एकदम क्लास। बच्चे ऐसा सोचें कि टीचर हैरान हो जाए कि ये क्या हो गया, तब मजा आया था। इससे तैयार होते हैं स्पार्टन्स। स्पार्टन्स का नाम जानते हो सर, कंपनी है क्रिकेट की। स्पार्टा के जवान,
नहीं, तुमने देखा ही नहीं, मूवी भी नहीं देखते हो लोग, एनसीईआरटी भी नहीं लगाते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट, कैलकुलेट मास ऑफ AgCl फॉर्म, कैलकुलेट मास ऑफ AgCl फॉर्म। AgCl का मास पता कीजिए। When 95% pure, when 95% pure, 10 ग्राम ऑफ MgCl2, 10 ग्राम ऑफ MgCl2 reacts with AgNO3, reacts with AgNO3। सर सिल्वर का एटम और इक्वेशन लिख। हाँ सर, and percentage yield of reaction is 80%। हाँ, सर वो इक्वेशन किसको क्या चाहिए? इक्वेशन लिख दोगे? हाँ, इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। मास ऑफ AgCl MgCl2 प्लस AgNO3, MgCl2 प्लस AgNO3, सर AgNO3। हाँ, जो 10 ग्राम है वो MgCl2 का प्योर का मास है ना? नहीं, जब प्योर का मास रहता तो 95% देता ही क्यों? ओके ओके, वो 10 ग्राम मतलब पूरा इम्प्योर सैंपल है। पूरा हाँ, मतलब ठीक तो है। 95% 10 ग्राम है या 10 ग्राम का 95%? 10 ग्राम का 95% लेंगे ना, हाँ। 10 ग्राम इम्प्योर प्लस MgNO3 का प्लस। ये आपको हिंट के तौर पे हमने दे दिया। अब मौज करिए, बिना सोचे समझे कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं। और याद रखिएगा, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री आ गई, वो ऐसे फिजिकल को उंगली पे ही गिन के निकाल देता है आंसर, धड़ धड़ धड़। उसे ऑप्शन एकदम चमकने लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, एकदम वो चीता वाली सोचना पड़ेगा आपको, चीता स्टाइल में। बताइए। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 26 होता है, 21। 24। ओके सर सिल्वर का एटॉमिक वेट ये तो गलत कर, सिल्वर का मेरे हिसाब से सिल्वर कितना होता है? 108 होता है। ओके सर। देख लीजिए एक बार, आप भी देख लीजिए। सर MgCl2 का 24 बोला ना? 0.08 होता है। MgCl2 का 24 बोला ना? MgCl2 का नहीं, Mg का 24 होता है। Cl का तो 35.5 होता है। सर ये 10 ग्राम MgCl और AgNO3 मिला के है या फिर सिर्फ MgCl का है? MgCl2 का देखो क्या लिखा, क्या देखो सर सर आंसर 28.7 ग्राम है। सर मेरा आंसर आया। आंसर 22 पॉइंट कुछ ऐसा। किसका आंसर 22.98 आया। हाँ सर वही। देखो भाई, आंसर तो 22 पॉइंट समथिंग ही आएगा, पॉइंट में कितना आएगा ना इस बार? अभी पटेल को क्योर ने 22.98। हाँ अली और क्योर ने इस बार दाव बाजी अपने पक्ष में कर लिया है।
सही है सर। अभी हाँ सही है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। अभी के पाले से गेंद जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी सर को अभी कुछ 22.93 है। सोचना पड़ेगा। 22.6 समथिंग आएगा। देखो सोच रहे हो, 2-3 लड़के तो बहुत कमाल का सोच रहे हैं। मैंने 11th के इतने सारे बैच पढ़ाए हैं, अभी भी पढ़ा रहा हूँ सालों, लेकिन मतलब इतना तेजी से नहीं बताते हैं। लेकिन इसमें 3-4 लड़के बहुत कमाल के हैं। AgCl का वो मॉलिक्यूलर वेट बोलोगे? नहीं, क्यों बोले बताइए, ये क्यों बोले हम? ये तो दिया ही नहीं रहेगा एग्जाम में, आपको खुद ही से करना रहेगा। तो ये कंपटीशन है, ये बोर्ड नहीं है, समझ गए बालक? So अब तुम 140 हाँ अब तुम एनसीईआरटी जाके लगाओ। एनसीईआरटी देखना कैसे स्मूथली लगती है। हर क्वेश्चन ऐसे प्यारा बाबू जैसा फील होगा, अरे शुरू करते ही खत्म हो गया ऐसा लगे। काव्या पाठक इधर देखो, झगड़ा ना करो मम्मी से। कैलकुलेट मास ऑफ एजेंट फ्रॉम 195% प्योर। 10 ग्राम AgNO3 रिएक्ट्स विद AgN। तो एक बात बताओ, ये इम्प्योर वेट 10 ग्राम दिया, 10 ग्राम इम्प्योर तो प्योर MgCl2 कितना होगा बोलो? 95/100 into 10। 10 का 95%, तो 10 into 95 डिवाइडेड बाई 100, क्या 0.9.5 ग्राम है? हाँ या ना? चलिए तो ग्राम वेट कृषा इधर देखिए बच्चों, घर में भाई बहनों के साथ खेल लीजिएगा, छुट्टी होगी तो। अभी समझिए मामला गंभीर है। सर अब मोल फाइंड 9.5 बिल्कुल बिना मोल से रिएक्शन सोचेंगे नहीं। तो मोल्स ऑफ MgCl2 कितना आ जाएगा? 9.5/95 ग्राम। वेरी गुड 0.1। वेरी गुड, एकदम पकड़ लिए तुम लोग। 0.1 ग्राम आ गया। अरे 1 मोल। सर मोल 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 2 बार क्यों मोल? अच्छा 10 ग्राम AgNO एंड परसेंटेज यील्ड पर 80%। तो एक बात बताओ, MgCl2 का जितना मोल है उसका 2 मोल उतना मोल AgCl2 का। हाँ सर। तो तुम चाहे यहीं से 80% बदल दो, चाहे प्रोडक्ट में 80% करना है, तुम्हारी मर्जी। तो एक बात बताओ, रिएक्शन को देखने से साफ पता चल रहा है, रिएक्शन को देखने से साफ पता चल रहा है कि मोल्स ऑफ AgCl is equals to 2 into moles of MgCl2। very good। मतलब 2 into 0.2 इसका मतलब 2 into 0.1 मतलब 0.2। लेकिन ये तो तब जब रिएक्शन 100% होती। हाँ बोलो भाई दर्शन। बट रिएक्शन यील्ड इज 80%। रिएक्शन तो 80% ही हो रही है। इसका मतलब एक्चुअल मोल ऑफ AgCl क्या होगा? 0.2 into 80/100। वेरी गुड। तो एक्चुअल मोल ऑफ AgCl, ऐसे अगर करते रहे मेहनत तब तो आग लगा देंगे हम लोग कोरोना जाते ही। 0.2 into 80/100। क्या यहां तक कृषा समझने में कोई दिक्कत आई? आस्था सिंह आस्था आई कि नहीं? डॉक्टर आस्था सर आंसर क्या है?
22.96 है। 22.8 है। जो भी है, तो ये मोल्स ऑफ AgCl है, ये एक्चुअल मोल्स ऑफ AgCl है। तो एक बात बताओ, वेट ऑफ AgCl कितना आ जाएगा? into 143. AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 143.32 142 समथिंग होता है। 143.32 देता है तो 143 अरे 0.5 नहीं लोगे क्या? 43.5 35.5 नहीं लोगे क्या क्लोरीन का? अब कितना आएगा बताओ? Sir, 16 into 143.0 22.96 देख लो भाई। 22.6 9 रखना भाई। 96 है। सब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा या ऑप्शन में होगा? ऑप्शन दिया रहेगा। पूरा कैलकुलेट जब तक करेंगे नहीं तब तक ऑप्शन कैसे मैच करेगा बताइए? सर आंसर 22.96 है। 96 कर, अरे 23 कर दो ना, लगभग 23। खुश हो गए बताओ? आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलिए अब कुछ थोड़ा और कठिन क्वेश्चन पे आए इससे भी। हाँ सर जरूर। हाँ सर। कहीं कोई ओकेगा तो नहीं क्लास में? नहीं सर। हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए जरा कुछ और कठिन नहीं तो बता दीजिए। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि इस लेवल तक तैयार रखिए, हम ये कर रहे हैं कि अगर IIT का लेवल है ये तो तैयारी करिए ये, ताकि हर रिएक्शन में डेल्टा H एनर्जी लॉस होने के बाद भी आपका सिलेक्शन न रुके। मेरे कहने का ये, वो मैं जान रहा हूं कि थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पहले बता दे रहा हूं ऊपर से जाएगा तो हमारा दोस्त नहीं, तब हम करा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम नहीं कराते। इससे ज्यादा हम किसी साल नहीं कराते हैं, यहीं तक पे आखिरी छोड़ देते हैं। लेकिन आप चूंकि उत्साहित हैं तो थोड़ा मिक्सचर एनालिसिस देखिए, हेडिंग डाल दिए, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर एनालिसिस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर एनालिसिस। देखिए हमारा मकसद ये है कि जो बच्चा थोड़ा, मेरा मकसद ये है कि एनसीईआरटी सबको ऐसे याद रहनी चाहिए जैसे पंडित जी को पोथी याद रहती है, कथा की किताब। बिना पोथी खोले ही वो 2-3 अध्याय पढ़ देते हैं, शंख वंख बजा देते हैं, बाद में पोथी मिलती है झोले में तो बचा हुआ अध्याय पढ़। तो मेरा मकसद बस ये है कि एनसीईआरटी सबको ऐसी आनी चाहिए, क्लास के सबसे कमजोर बच्चे को भी एनसीईआरटी ऐसी आना चाहिए कि अगर कोई आदमी देखे तो दंग रह जाए और तुरंत सैल्यूट मारे, पूछे कौन पढ़ाता है केमिस्ट्री, नाम बताओ उसके। चलो तो ये है पहला, इसमें कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स का क्वेश्चन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स को हीट करते हैं। तो देखिए कुछ चीजें आप अगर पहले से जानते रहेंगे, जैसे देखिए ओनली केवल Li2CO3 हीट होकर के अपने आप क्या देगा, लिथियम का ऑक्साइड Li2O प्लस CO2। ठीक, बाकी अगर आप सोचें कि Na2CO3 को हीट करें और ये सब मिले तो नहीं मिलेगा। ठीक,
मतलब सोडियम का कार्बोनेट ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सोडियम का बाई कार्बोनेट ले लेंगे, बाई कार्बोनेट जानते हो कि नहीं, सुने हो लोग? बेकिंग सोडा। हाँ सर। वाह, समोसा में मिला मिला के ठूसते थे, इनो बुलबुले चबाते रहते हैं दिन भर, लेकिन क्वेश्चन आता है तो घबरा जाते हैं। ये है बेकिंग। अगर इसको गर्म करोगे तो इसमें CO2 निकलता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। तो क्या ये बात याद रहेगी? हाँ जी। हाँ सर। एल्कली मेटल में कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो केवल लिथियम का कार्बोनेट ही हीट करके CO2 देता है, लेकिन सोडियम का कार्बोनेट नहीं देता है, लेकिन बाई कार्बोनेट तो लिथियम सोडियम सबका गर्म करने पे CO2 देता है। बोलो। हाँ सर। और बाकी हाँ सर। सर ये बाकी तुम्हें पता ही है। ये तो फर्स्ट ग्रुप होता है एल्कली पीरियोडिक टेबल में, याद है? फर्स्ट ग्रुप। हाँ सर। हाँ अरे जो सर। हाँ सर। लीना की रब से फरियाद वाला था, यहाँ से इसके बाद बेटा हाँ, हाँ। मांगे कन्या बेटा। सुंदर बाप राजी। तो ये हाँ बेटा मांगे बाप, इस बेटा से लेके बाप तक सबको गर्म करोगे तो CO2 निकलती है। तो सेकेंड ग्रुप में जो होता है, सेकेंड ग्रुप क्या बोल दी, बेटा से मतलब बेरिलियम से लेके वहां तक, सेकेंड ग्रुप में क्या होगा कि गर्म करो, कि जैसे CaCO3 को गर्म करो तो ये भी देगा CO प्लस CO2। मतलब सेकेंडरी ग्रुप वाले आसानी से, इसमें ये बात याद रखिएगा। तो कभी कभी किसी मिक्सचर को हीट करेगा, लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट दोनों के मिक्सचर को हीट करेगा, तो आपको लगेगा दोनों CO2 दे रहे हैं, अरे कैसे, ये नहीं दे रहा होता है। तो ये बात आपकी, जैसे क्वेश्चन लिखिए छोटा सा प्यारा सा, क्या फर्स्ट ग्रुप में सभी देते हैं या ओनली यही दो देते हैं? फर्स्ट ग्रुप में केवल ये देगा, बाई कार्बोनेट तो सभी के देते हैं। सबके बाई कार्बोनेट हीट करने पर CO2 H2O देते, लेकिन सबके कार्ब, सभी। हाँ सेकेंड ग्रुप में सभी, ऑल दिस एंड सो ऑन। तो कभी कभी ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं डरावने टाइप। तो क्या बोलूं एक क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर, बोलो ना। बिल्कुल लिखिए, हम तो तैयार। 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ mixture of MgCO3 and Na2CO3, mixture of MgCO3 and Na2CO3। ओहो, तुरंत खोपड़ी पकड़ में आ गई। Heated CO2 is liberated which has heated, तो कह रहा है CO2 is liberated, CO2 गैस निकलती है, liberated which has 2.463 liter at STP, which has 2.463 लीटर एट STP, जिसका STP पे वॉल्यूम, अब STP पे वॉल्यूम दे दिया है तो मोल तुरंत खच से निकाल दोगे, हाँ 22.4 से डिवाइड कर दोगे, मोल आ जाएगा। वेरी गुड। तो कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ MgCO3 इज मिक्सचर एंड वेट ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू जानते हो? हाँ सर। जो बच, MgO। हाँ जो उड़ने के बाद बच जाएगा। अरे बाबा मजा ही आ गया। तो फाइंड पहला परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन मिक्सचर एंड दूसरा वेट ऑफ रेसिड्यू। सर इक्वेशन दोगे या? क्यों, क्वेश्चन से डर लगता है? नहीं सर, इक्वेशन आता है तो बाद में इजी होता
मैंने आपको बता देना कि पिछला क्वेश्चन जहां तक बताया था उससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में एक भी नहीं दिए। यकीन नहीं होता है तो मॉड्यूल सॉल्व करा देंगे, तो घबराइए मत, आ रहे हैं। Sir, 84% of MgCO3 और 16% of residue. नहीं मतलब रेसिड्यू का तो श्योर 84% MgCO3 आ गया। हाँ सर। और रेसिड्यू कितना आया? क्या सर? रेसिड्यू का वेट कितना आया? सर एक मिनट वो फाइंड कर। हाँ सर एक मिनट 1.6 ग्राम। तो रेसिड्यू में क्या क्या बचेगा? MgO, Na2CO3 और Na2CO3 and MgO। हाँ, तो दोनों का वेट जोड़ोगे नहीं? हाँ सर। कमाल को देखो भाई, कुंज बहुत सटीक जवाब देता है। चलो, तो आधे बच्चों ने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है कि सर क्यों इतने कठिन क्वेश्चन लगवा रहे हैं, आईटी के नाम पर हमारा दिमाग के साथ आप खेल रहे हैं। नहीं, हम खेल नहीं रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, आप सोच नहीं पाते इसलिए आपको कठिन लगता है। जिस दिन सोचने आ गया ना, उस दिन आपका अंदर से मन करेगा कि अभी अगर पेपर हो जाता है आईआईटी का ना, तो अभी फोड़ देते। ऐसा मन करने लगता है अंदर से जब आपको क्वेश्चन लगने लगते हैं तो, और सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो जाता क्या 5.16 ग्राम? है। वेरी गुड। हाँ सर रेसिड्यू का मिक्सचर है 5.6 और सर वो परसेंटेज ऑफ MgCO3 92.4। 92.4। हाँ 92.4 यस सर। कि 84? जस्ट अ सेकंड। अब चलिए, अब तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि काव्या पाठक एकदम टेंशन में आ गई है। चलो काव्या बताओ, किसको गर्म करेंगे तो CO2 निकलेगा? बताइए। Na2CO3 को गर्म करते तो CO2 निकलेगा? MgCO3। हाँ, अभी तो लिखे थे कि Na2CO3 गर्म करने पे CO2 नहीं देता है, बड़ा स्टेबल होता है। हाँ, तो पहली बात हिंट, पुष्टि सोनक समझ में आ रहा है? यस सर। MgCO3 को आप गर्म कर देंगी तो ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, सेकंड ग्रुप है, तो दे देगा MgO प्लस CO2, ये देगा। लेकिन अगर Na2CO3 को आप गर्म करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मतलब Na2O प्लस CO2 ये नहीं होगी रिएक्शन, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा मिक्सचर में। बोल तो हम क्या मान लें, बताओ किसका पूछा है? मिक्सचर 10 ग्राम है, MgCO3 कह रहा है कि परसेंटेज MgCO3 का बताना है। ठीक है, मान लेते हैं, लेट इन 10 ग्राम मिक्सचर, 10 ग्राम मिक्सचर में वेट ऑफ MgCO3 x ग्राम मान लो। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो वेट ऑफ Na2CO3 कितना है? कोमल वीडियो ऑन करो जल्दी से। 10 - 6। तो अब एक बात बताओ, तो मोल्स ऑफ MgCO3 कितना आएगा? 6/x अपॉन MgCO3 मल्टीप्लाइड। जल्दी बताओ,
24 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16 कितना है भाई कोमल? 84 84 तो x बाई 84। अब मोल्स ऑफ ये मोल्स ऑफ Na2CO3 ये कितना है बोलो? 10 minus 6 by 106। हाँ या ना? 106 है सर। सर 106। बोलिए। अब आपको पता चल गया कि ओनली MgCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CO2। बोलिए। Yes, sir. तो जो CO2 का मोल आएगा वो MgCO3 के मोल के बराबर होगा। यस सर। यस सर। क्योंकि Na2CO3 वाला तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब MgCO3 MgO प्लस CO2 और Na2CO3 है नथी, ऐसे पड़ा रहेगा सोल्यूशन में, नीचे बैठा रहेगा। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो अब एक बात बताओ, हम क्या इसको देख के क्या बोल रहे हैं बताओ? मोल्स ऑफ MgCO3 किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ CO2। यस सर। अब मोल्स ऑफ MgCO3 क्या आएगा? आया था, बोलो बताओ 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 बताओ। x बाई 84। 8.4 और CO2 का मोल, CO2 का ग्राम वेट कितना दिया था? 2.463 डिवाइडेड बाई 22.4। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 8.4 बोल दो भैया। 8.4 0.10। क्या? 8.4 अबे हाँ सर, 2.24 9.2 सर। का 0. 8.4 है। अब तो कैलकुलेटर ही करेगा। आप लोगों ने 4 आंसर बता दिया। 2 + 2 के 5 आंसर आपने बता दिया। अब तो कैलकुलेटर ही करेगा, बताइए। 2.463 अपॉन 22.4 सर करता है तो 9.23 0.109 आ रहा सर 9.23 है। सर 0.1099 आ रहा है। अरे आप मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है, ये एक इक्वेशन है, इसे x की वैल्यू बताइए। ये 11th का सवाल। 9.2 हाँ मानव बता लिए। 1099 सर 9.2 मैं बता रहा हूँ सर 0.9। सर मैंने कैलकुलेटर से किया। सर मैं कैलकुलेटर से 9.2 आ 0.9 ही रहा है है सर। इसकी वैल्यू। 2.463 into 84 इंटू 84। अब कैपेबल बताओ समर। 9.23। 9.2 बोल सर रुको सर 9.2 9.2 ही है। ओके। ठीक। अब फिर कोई इधर उधर नहीं करेगा, नहीं तो ऑनलाइन यहाँ से ऐसे मार देंगे मुक्का मुक्का। हाँ सर 9.2 ही है बराबर। तो पर देखो कृषा हंस रही है कि ये तो सही है। आपको तो सर कपिल शर्मा में होना चाहिए, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? परसेंटेज ऑफ पढ़े लिखे लोगों का ह्यूमर अलग लेवल का होता है। MgCO3 का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। बोलो। 92% 9.2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना था? 10 10 इंटू into 100। 100 तो 92 आएगा। सर 10 देखो कैसे? टोटल वेट कितना है बाबू? वो तो मिक्सचर। अच्छा ओके तो सॉरी। मिक्सचर अवे ना टोटल है। हाँ दूसरा आगे बढ़े, बोलो दूसरा पॉइंट। अब बताओ इससे कठिन कोई क्या पूछेगा यार? किसी का DNA पूछेगा क्या कि काट के उसकी बॉडी बताओ कैसे कोडिंग डिकोडिंग हुई? अरे सवाल कंपटीशन ही है। दूसरा वेट ऑफ रेसिड्यू क्या होगा बोलो?
The weight of Na2CO3 plus weight of MgO. वेरी गुड, वेट ऑफ Na2CO3 प्लस, क्योंकि ये तो देखो गर्म हुआ है, नहीं तो बचा रह गया, उसे पड़ा रह गया, तो ये और ये बच जाएगा। इसे तो गर्म होकर उड़ा दिया हमने, ये तो उड़ गया, उड़। तो वेट ऑफ, वेरी गुड, यही सब छोटे छोटे ट्रिक होते हैं। तो Na2CO3 का वेट कितना है बोलो? 10 में से 0.8 9, सर वो 9.2 है, 2 तो 10 minus 9.2 होगा ना। बिल्कुल सही जवाब। प्लस MgO का वेट कितना आएगा बोलो? MgO का मोल कितना आएगा? है CO2 के मोल के बराबर, तो उसमें 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.463 डिवाइडेड बाई, इसका भी मोल वही होगा 22.4 इंटू MgO का मोल 24 प्लस 16 40 40 से मल्टीप्लाई, 4.3 कितना आएगा भाई बताओ? 5.2 5.16 5.2 चलो 2 ग्राम, ठीक है। हाँ सर। तो क्या आप इतना तक झेल सकते हैं या इससे ऊपर भी आपकी क्षमता है? है सर। है सर, क्योंकि इससे मेरी ऊपर भी ऊपर की। मेरी क्षमता को नापिए। आप देखिए, कठिन सवालों की मेरे पास एक लिस्ट होती है। कठिन सवालों की लिस्ट में आपने बैरियर पार किया है 1 2 3 4 5 स्टेज पार कर लिया है। कितना बचा है ये पता है आपको? 20 स्टेज बचा है। कम से कम 15 स्टेज। तो इस लेवल का अनुमान न लगाइए, किसी भी हद तक जाया जा सकता है मोल में। मोल एक नो डायमेंशनल चीज होती है, लेकिन फिर भी आप तैयार हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताएं। अब इस लेवल के सवाल लगाने के बाद उसकी मॉड्यूल के पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, और एटलीस्ट 80% से तो ज्यादा ही होंगे। आप हमसे 20% से ज्यादा पूछ नहीं पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दे। हाँ सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26.8 ग्राम सैंपल ऑफ, वेरी गुड, 26.8 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3, CaCO3 and NHCO3. MgCO3, CaCO3 and NaCO3. ओह, तुम तो पकड़ लिए। ये तो सब के सब CO2 देंगे, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं बोलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? suffered loss of, ये सफर करते हैं मिक्सर, लॉस ऑफ 11.9 ग्राम्स, मतलब इनको हीट करने से 11.9 ग्राम का नुकसान होता है। इसका मतलब जो टोटल CO2 उड़ी होगी, उन सब उड़ी 11.9 CO2 का वेट ऐड करोगे तो 11.9। वेरी गुड, क्या सोचते हो? ठीक करें। द रेजिड्यू ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव्स, आप थोड़ा सा और क्वेश्चन बता। द रेजिड्यू, इसका मतलब बची हुई चीज क्या होगी? रेजिड्यू बोलो। Na2CO3 और H2O। तो आप कह रहा है कि अब उस रेजिड्यू की, द रेजिड्यू ऑन रिएक्शन विद, हाँ 2 क्वेश्चन चिपका दिया। ऑन रिएक्शन विद, रेजिड्यू ऑन ट्रीटमेंट विद HCl gives 1.12 लीटर,
on reaction with HCl give ये क्या, the residue on treatment with HCl give, रुक जाइए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन मुझे एरर लग रहा है। सर डाउट है बोलो बोलो। सर, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल दोनों के कार्बोनेट देते हैं CO2 या फिर सिर्फ एल्कली अर्थ मेटल के? एल्कली मेटल में केवल Li2CO3 को छोड़ के बाकी लोग Na2 केवल Li2CO3 देगा CO2, बाकी कोई नहीं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में सब देंगे। ओके सर। और बाइकार्बोनेट में? बाइकार्बोनेट सबके देता है। ओके सर। ये HCl में जो वाटर होगा वो उड़ जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। then find the weight of residue, थोड़ा सा इनकम्प्लीट इस क्वेश्चन मुझे कुछ लग रहा है। फाइंड द वेट ऑफ रेसिड्यू, बोलो भाई। 14.9 सर। मुझे लगा था कि ये 11th का जो स्टार बैच बना है थोड़ा लेट में बना है, तो इसमें उतने तेज बच्चे नहीं होंगे, तो कमजोर वाले होंगे लास्ट में जो आते हैं बच्चा। लेकिन तुम लोग कमजोर तो नहीं। एक जो बच्चे अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो तो अभी एग्जाम देते हैं, एक दिन बस आराम करते हैं, दूसरे दिन से लग जाते हैं कि अब IIT हो गया 10वीं। तो एक वो वाले बच्चे होते हैं खतरनाक पढ़ाकू वाले। लेकिन तुम लोग भी ठीक हो, थोड़ा ऐसे दबा के मेहनत करोगे तो 10-15 दिन में तुम चमकने लगोगे। हाँ बताओ, रेजिड्यू का वेट कितना आया? मानव, थोड़ी मानवता दिखाओ, वीडियो ऑन करो। सर इसमें सब अलग अलग है, मतलब 28.6 ग्राम MgCO3 वैसे करके करने का या फिर पूरा? नहीं पूरा ना है, सब मिक्सचर का वेट वो है। एसिड ये तो मतलब सिर्फ माइनस ही करना है ना। तो और क्या, और करना ही क्या है। 14.9 ग्राम। और पहले ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वही तो इतना आसान हो जाए तुम, इतना आसान हो जाए तुम, हाँ इतना आसान हो गया तुम लगाने में भी डर रहे। और फिर दूसरा पूछ रहा है, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरा लिखा है कि the residue on treatment with HCl gives 1.12 liter। दूसरा, the residue on treatment with HCl give 1.12 liter at STP। ठीक है, तो कह रहा है moles and masses of each substance, percentage mass of CaCO3 in the mixture। तो कर रहा है then find moles and masses of each, सबका मोल्स और मास बताइए।
और दूसरा परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन मिक्सचर में CaCO3 का परसेंटेज बताइए सर अब ये। हाँ तो 26.8 ग्राम सबका मिक्सचर है या फिर सेपरेटली है? सबका मिक्सचर है ना भैया, सैंपल है ना। ओके सर। सैंपल का मतलब सब हो गए उसमें, ये प्लस ये सब तो निकाल लेंगे, कोई बहुत कठिन तो नहीं है। हाँ सर। तो आप अगली क्लास में आएंगे तो आपको और अब कुछ अच्छे अच्छे शानदार न्यूमेरिकल करा के फिर हम मंडे को आपको स्टार्ट करेंगे। हाँ सर ये सैटरडे क्लास तो नहीं होगा? सैटरडे को वही करें, क्लास अगर होगी तो ठीक, नहीं होगी मंडे से हम आपका स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके ठीक है सर। ये मैक्सिमम 2 दिन का होता है, तो हम लोग का कोर्स एकदम स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मंडे को पढ़ाने के बाद सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी लगवाएंगे। सर ये वाला चैप्टर छोड़ के दूसरा कौन सा चैप्टर है जो बहुत बड़ा होगा? इसको छोड़ने के बाद सबसे लास्ट वाला चैप्टर बहुत बड़ा है इसी के जैसा, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा सर। मतलब दोनों एक दूसरे के लेवल टाइप के चैप्टर है। ये इन्हीं की भाषा में पूरी फिजिकल लिखी जाती। आगे भी जाओगे कभी कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो इन्हीं 2 चैप्टर की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। एक तो ऑर्गेनिक तो 12th में आएगा ना? हाँ ऑर्गेनिक 11th में आएगा, लेकिन 11th में उतना मजा नहीं आएगा, 12th में ही मेनली ऑर्गेनिक आता है। 11th में फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ना है। ठीक है भाई, केयूर बंद कर दो। ओके ठीक है सर। सर वेट ऑफ CaCO सर हम लीव करेंगे। 1 ग्राम आएगा सर? हाँ अब आप लगा करके आइए सभी लोग घर से। ठीक है सर। आप ये कल डिस्कस करोगे क्वेश्चन? हाँ अब देखिए किसका कितना ग्राम आएगा, सबका ग्राम वेट ऐड करने पर 26 माइनस 11.9 आना चाहिए। ठीक है सर। तो अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। हाँ हम तो डिस्कस कर ही देंगे, हमको डिस्कस करने में क्या है। हम सारे क्वेश्चंस जो लगवाते हैं नोट करके रख देते हैं कि कभी कोई बच्चा पूछा नहीं समझ आया या गुम हो गई, कॉपी भी चोरी हो जाती है कभी कभी लास्ट में जाके। ओके सर स्टॉप कर दो ना रिकॉर्डिंग। हाँ और हाँ रिकॉर्डिंग मत करिए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।